हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। जैसा आप सभी ने मुझसे डिमांड किया था कि मैम अब एग्जाम हमारा अराउंड द कॉर्नर है, अराउंड 45 टू 50 डेज हमारे पास हैं। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हमें लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से रिपीटेडली हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी डिमांड आप सभी ने मुझे किया था कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं। तो आपकी इस डिमांड को फुलफिल करते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जहां आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर वन के कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल हमें जीआरएफ दिला सकते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं। और जैसा आप सभी जानते हो, एनटीए ने बोला है कि अब एक ही डेट को हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, दैट इज 16 जून। अभी ये डेट हमारे पास में है। तो ये भी चांसेस है काफी ज्यादा, जैसे सेट एग्जामिनेशन में होता है कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का जो पेपर वन है वो सेम हमारा हो, या फिर एनटीए की मर्जी है तो अलग भी हो सकता है। बट एक जनरल आइडिया हम लोग देखें, पहले जिस तरह का सिस्टम था तो हो सकता है कि सभी का जो पेपर वन है वो कॉमन हो। तो आज मैं आपको वही सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जहां से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या प्रीवियस या पेपर्स के बेसिस पर मोस्टली मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर वन एंड पेपर टू सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, मैंने जेआरएफ अपना क्वालिफाई किया विद 224 मार्क्स। इसके साथ ही मैंने गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आप जेआरएफ अड्डा ऐप से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर क्लासेस की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा काफी सारा और फ्री और पेड कंटेंट है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लासेस की लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और अगर बिल्कुल आप फोकस रह के लास्ट टाइम पे बिल्कुल गेम चेंजर कोई मूवमेंट है आपके लिए, वो हम लोग लेकर आए हैं, दैट इज इग्निशन बैच, जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही सारे जो पीडीएफ्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर लास्ट टाइम पे आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अपने रिवीजन को अगर अच्छे से आप नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, और बिल्कुल जेआरएफ अगर आप इंश्योर करना चाहते हो, तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको कराए जाएंगे। तो जिस पैटर्न में सिर्फ एनटीए, या पहले आप सभी जानते हो हमारे ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, तो वो पेपर्स भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं वो पेपर्स भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके लिए हैं, तो वो सभी टॉपिक एकदम डिटेलली यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, इग्निशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको गिवन है, इसको भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर आप ओनली पेपर वन लेना चाहो तो आप ओनली पेपर वन का भी बैच ले सकते हो। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो आप पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी का बैच भी यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो, तो अभी काफी अच्छा टाइम है हमारे लिए दिसंबर का एग्जाम करने का। ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एटम बैच को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये सभी टॉपिक्स, इसके अलावा और भी जो सारे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। पेपर वन पेपर टू एंड पेपर वन प्लस पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पे ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, सेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, या अगर सोशोलॉजी से आप हो, आप गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस बैच को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां मैं आपको पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बताने वाली हूँ, स्पेशली फॉर जून एग्जाम या बाकी के एग्जाम के लिए भी, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये जरूर हेल्पफुल है। अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इन टॉपिक से आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो रफली 10 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में हमें दी गई है, तो आज मैं ट्राई करूंगी कि हर यूनिट वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे बताऊं। एटलीस्ट आपको ये जो टॉपिक्स है वो तो करके ही जाना है। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एनटीए का पैटर्न कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, बट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे इग्निशन बैच में हम लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो ये जो 10 ईयर्स के पेपर्स एनालाइज किए हैं या जिस तरह का पैटर्न चल रहा है, उसके बेसिस पे एक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके यूनिट वाइज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता।
तो इसलिए यूनिट 3 के मैंने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ नहीं लिखे हैं। साथ ही डीआई के जो टॉपिक्स है वो मैंने अलग से नहीं लिखे हैं, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में ही इंक्लूडेड होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर फोकस करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमेशा हमें पूछा जाता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है हमारे, टीचर्स एंड लर्नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। टीचर्स एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस क्या होती हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। टीचिंग और आईसीटी को आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो जो भी टीचिंग टूल्स वगैरह है हमारे, मॉडर्न जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो भी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज हमारे लेटेस्ट ट्रेंड में। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। बाकी स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। डीटीएच चैनल क्या है, मूव्स क्या होता है, एलएमएस क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम पे चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। जैसे फॉर्मेटिव, ये तो चलो इवेल्युएशन हमारा हो गया, समेटिव इवेल्युएशन, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। नॉर्म रेफरेंसिंग क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंसिंग क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एटलीस्ट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है। काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इजीली आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग आ जाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जो हमें पूछे जाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च से आप मान के चलिए हमेशा आपको क्वेश्चन आता ही आता है, इतने सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है, लगभग 20 to 25 प्लस टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इनके जो भी अलग अलग फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सैम्पलिंग का। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल भी आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर टॉपिक आता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या अलग अलग टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है हमारी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। आजकल यहाँ से हम लोग देखें जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हमें यहाँ से पूछने लगे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है, ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल। अगेन आईसीटी को हमारा आज के टाइम पर रिसर्च से भी इंटीग्रेट हमारा किया जा रहा है, तो रिसर्च सॉफ्टवेयर जैसे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस टूल्स हमारे क्या होते हैं, या लिटरेचर रिव्यू के लिए हम लोग किस तरह के सॉफ्टवेयर, या रिसर्च के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये सारा भी आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसके जो भी अलग अलग टाइप्स हैं ये भी काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। मेरे लिए रिसर्च एप्टीट्यूड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी आप यहाँ पे वेरिएबल्स का टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीजें भी हमें पूछी जाती हैं, तो ये सब भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से भी रिपीटेडली क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। बाकी रिसर्च एथिक्स का टॉपिक है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट की तरफ हम लोग आ जाते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसे बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, बहुत ज्यादा कुछ जनरल वाइड टर्म्स है यहाँ पे पूछे जाते हैं, बट फिर भी हम लोग कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक निकाल सकते हैं जहां से चांसेस है कि क्वेश्चन हमारे बन जाए। जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इनके क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है हमारा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ये सारी चीजें। और मास कम्युनिकेशन का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जैसे मास मीडिया वगैरह है, ये सारी चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कम्युनिकेशन में आप बिल्कुल नहीं छोड़कर जा सकते, एटलीस्ट ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। बाकी कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा वाइड टर्म्स भी, बहुत ज्यादा ऐसे जनरल टर्म्स भी पूछ लेते हैं, तो वो हमें उस तरह से देखना होगा। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट हमारा हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ यूनिट आरसी है। तो फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग पे हम लोग आ जाते हैं। इसी के साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। जैसे एवरेजेस का टॉपिक है, ये सदाबहार टॉपिक है, आपको हमेशा ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। डीआई में भी ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपको हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये सारी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो आपको ये 100% आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखें, टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये भी हमारा काफी ज्यादा आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। पाइप एंड सिस्टम का हमारा टॉपिक है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें, तो ये आपको प्रिपेयर करनी है। और आज के टाइम पे ये जो सारे टॉपिक है ना, जैसे
प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक्स आपसे डीआई में भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपको एटलीस्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे डीआई के लिए भी आप अच्छे से तैयार हो जाओ। ये सारी तो टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ हम लोग यहाँ पे बोट का टॉपिक भी ले सकते हैं, जिसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, एज का हमारा टॉपिक है, बाकी नंबर सीरीज हमेशा आपको देखने को मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन अभी लास्ट टाइम इतना नहीं पूछे थे, बट वो बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी हम लोग देखें रीजनिंग में यहाँ पे पजल वगैरह टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की चीजें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। बट जो एवरेजेस है, परसेंटेज है, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि डीआई में भी ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और डीआई भी आज के टाइम पे हम लोग देखें तो मिसिंग फिगर डीआई आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हमारा डोमिनेट कर रहा है। बाकी डबल टेबल डीआई, तो आई एम श्योर आयुषी मैम ने आपको ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कराई ही है। अगर आप उनकी क्लासेस नहीं फॉलो कर रहे हो तो जरूर फॉलो करो, वो आपको सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कराती हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस टाइम पर आपको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, डेथ इज लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आप देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, हर बार यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। इसी से रिलेटेड हमारा आ जाता है इमीडिएट इन्फ्लुएंस का, यहीं पर हम लोग देखें जो मूड्स एंड फिगर का टॉपिक है वो भी निकल कर आता है। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सारे फीचर्स हमारे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कोजेंट अनकोजेंट, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इंडियन लॉजिक की बात करें तो काफी लिमिटेड सिलेबस है, बट अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जैसे प्रमाणस और उसके टाइप क्या होते हैं हमारे, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। हेतुवावास बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंडियन लॉजिक में जो इंडियन फैलेसी का हेतु का जो टॉपिक है वो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमारे फिक्स है, और वही सेम एग्जाम्पल आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप अच्छे से रचना मैम की क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर आप बहुत इजीली इस टॉपिक को आंसर कर सकते हो। तो ये मेरे लिए लॉजिकल रीजनिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 100% प्रिपेयर करके जाने हैं, अच्छे से आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी यूनिट, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हमारा डोमिनेट कर रहा है। तो आईसीटी ये आप मान के चलो लगभग 6 to 7 प्लस क्वेश्चन है आपको पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आईसीटी में हम लोग देखे से टीचिंग के साथ भी रिलेट करता है, कम्युनिकेशन के साथ भी, रिसर्च के साथ भी, तो काफी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आईसीटी की हम लोग बात करें तो मेमोरी यूनिट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैम है, रोम है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नंबर सिस्टम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से पूछे जाने लगे हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी जो न्यू थोड़ा एनडी ने स्टार्ट किए हैं, कंप्यूटर रिलेटेड काफी बेसिक टर्म्स भी पूछने लगे हैं, जैसे अभी मैं आपको जो मॉर्निंग 500 एमसीक्यू सीरीज है वहां पे मैं आपको पेपर 1 की क्वेश्चन कराती हूँ, तो बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछने लगा है। जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि बेसिक हमारे पॉइंटर्स क्या होते हैं, हमारा मेन्यू क्या होता है, आइकन क्या होता है, इस टाइप के जो बेसिक टर्म्स और उनका जो मीनिंग है आपसे मैच द कॉलम क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर वगैरह कभी यूज किया है तो इजीली आप इन्हें आंसर कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ये भी आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको प्रिपेयर करना है। साइबर अटैक्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेलवेयर हमारे क्या होते हैं, स्पैमिंग क्या होता है, फिशिंग हमारा क्या होता है, डीडीओएस हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कैसे हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एक तरह से जो डिजिटल हाइजीन का टॉपिक है वो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करना जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी मत छोड़ के जाए, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। स्टोरेज डिवाइसेस का हमारा टॉपिक आ जाता है, हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सारी चीजें। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन हमारे बनने लगे हैं, क्या क्या नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी, उस टाइप के थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ हद तक क्वेश्चन बन जाते हैं, बट ये उतने ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, बट फिर भी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बाकी इसमें देखिए साइबर अटैक्स है, मेमोरी है, नंबर सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग 9th यूनिट में आ जाते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैं रखती हूँ वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कौन सी गैसेज हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है किस पोल्यूशन के लिए, क्या डिसीजेस हमारी हो सकती हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन में इस तरह के काफी वाइड क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, अलग अलग गैसेस के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। वाटर पॉल्यूशन में भी हम लोग देखते हैं यूट्रोफिकेशन वगैरह क्या होता है, तो पॉल्यूशन वाला आप मान के चलिए हमेशा यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी डिसीजेस हैं किस पॉल्यूशन की वजह से या किस हमारे पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, समिट हुए हैं, ये अगेन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीजें रिपीटेडली आपसे पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ से हम लोग देखें काफी हद तक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, जैसे अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, सोलर एनर्जी हमारा क्या है, विंड एनर्जी हमारा क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। इंडिया की अभी रैंकिंग क्या है, हमारी टॉप मोस्ट स्टेट्स क्या है इंडिया में, तो ये सारा कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा एसडीजीज एंड एमडीजीज, अगेन बहुत ज्यादा रिपीटेड फेमस टॉपिक। इसके अलावा जो न्यू टॉपिक मुझे लगता है वो है, मतलब न्यू नहीं है वैसे तो, नेचुरल डिजास्टर्स का जो टॉपिक होता है, जैसे अर्थक्वेक है हमारा, सुनामी वगैरह है, इनकी क्या हमारे इफेक्ट हो सकते हैं, किन रीजन से ये सारे होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो इस तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर्स वगैरह जो फेमस हुए हैं हमारे, या इससे रिलेटेड कोई समिट्स वगैरह हमारे हुए हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एटलीस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हमारी आ जाती है, दैट इज हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में भी कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक है जो हमें रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा है, तक्षशिला है, हमारा नवदीप यूनिवर्सिटी है, हमारी विक्रमशिला है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है। रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी हद तक हम लोग देखते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे इग्निशन बैच में आपको हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, वो सारी चीजें। प्री इंडिपेंडेंस जो यूनिवर्सिटी थी, जैसे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है हमारी, ये सारी जो बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हमारी स्टैब्लिश हुई है, हमारी मैसूर यूनिवर्सिटी, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनका किस ईयर में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बाकी सारे जो भी कमीशन एंड कमिटीज हैं हमारी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। हंटर कमीशन क्या है, सेडलर कमीशन हमारा क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है हमारा, ये सारे राधा कृष्ण कमीशन क्या है, ये सभी, ये तो कुछ नेम्स है, ऐसे बहुत सारी कमिटीज वगैरह हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। यहाँ से भी यूजुअली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एनईपी 2020 तो बिल्कुल भैया आप लोग इसे तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए, ये तो हमें बिल्कुल ही छोड़ के जाना है। जब से एनईपी 2020 आया है, मतलब लगभग 4 साल हो गए हैं, तो हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और अब काफी अच्छे और डाइवर्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने लगे, तो एनईपी 2020 हमें प्रिपेयर करना है। काफी हद तक जो न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स है वो भी पूछे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम्स वगैरह है, पॉलिसीज वगैरह है, वो हमारी यहाँ पर निकाली है हायर एजुकेशन से रिलेटेड हमारे, तो वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। बाकी जो न्यू टॉपिक अभी दिसंबर एग्जाम में हमें देखने को मिला वो है 5 ईयर प्लान। किस 5 ईयर प्लान में किस चीज के बारे में बात की गई, तो ये काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक हो जाता है, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतना ज्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। तो आई होप आज का ये जो सेशन है आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आइडिया आप लोगों को मिला होगा कि कौन सी यूनिट में हमें किस तरह से सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रिपेयर करनी है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि आपको सिर्फ इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर भी डेफिनेटली आ सकता है। ये मैंने लास्ट कुछ जनरल
कुछ प्रीवियस या पेपर्स जो मैंने एनालाइज किए, उसके बेसिस पर जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं एटलीस्ट ये तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आपको जेआरएफ अपना दिला सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप पढ़ते हो तो मुझे लगता है इजीली आप 30 to 35 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और पेपर वन में अगर आप 35 to 40 की रेंज में आ जाते हो तो मुझे लगता है काफी डिसेंट स्कोर है। बाकी आप पेपर टू से भी अपना कवर कर सकते हो। सो आई होप आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, वाकई में कुछ हेल्प मिली इस सेशन से, सो जरूर इस सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हमारी हेल्प मिल सके। और कमेंट सेक्शन भी आप लोग जरूर मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपका और कोई सजेशन है, अगर इसी तरह से और कुछ स्पेशल सेशन पे आप चाहते हो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर ये टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इग्निशन बैच भी यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे एकदम डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो सारे टॉपिक आप लोग के अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सिर्फ पेपर वन के ही नहीं, पेपर टू के भी आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे। तो आप हमारा इग्निशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके भी जरूर बताना अगर वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज शेयर जरूर करना जिससे बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। बाकी मिलते हैं हमारी मॉर्निंग 8:30 AM क्लास में एंड 3 PM हमारी सोशियोलॉजी की क्लास में। So thank you so much for watching this session and don't forget to like and share this video. Thank you so much.